बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय। दुख सुख से अच्छा है, क्योंकि दुख में साहिब का स्मरण होता है। दुख में लोग परमात्मा को याद करते हैं। सुख की चकाचौंध में मनुष्य परमात्मा को भूल जाते हैं, कभी स्मरण नहीं करते। जब तक सुख सुविधाओं में वह जीता रहता है, सुख सुविधाओं की चकाचौंध को देखता रहता है, तब तक उसे सपने में भी परमात्मा का स्मरण नहीं आता। यहाँ तक कि वो परमात्मा को कुछ समझता ही नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं सुनना चाहता है। लेकिन जब दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, विपत्तियाँ आती है, तब उसे परमात्मा याद आता है। परमात्मा की स्मृति आती है, फिर कहता है, हे परमात्मन, मुझे माफ़ करो, मैं आपको कभी स्मरण नहीं कर पाया। सुख की चकाचौंध ने हमें चौंधिया दिया था। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार दुख। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। हे साहब, मेरी उबार करो, आप तो दुख का भंजन करने वाले हो। मैं तो सदा से अपराधी रहा हूँ, अपराधी हूँ, अपराधी रहूँगा। आपका काम है क्षमा करना। अपराध करना तो हम जीवों का स्वभाव है। इसलिए हे परमात्मन, हे साहिब, हे सद्गुरु, मेरे अपराधों को क्षमा करो कि मैं सुख के दिनों में आपको याद नहीं कर पाया। मेरे इस कष्ट को, मेरे एक दुख दर्द को दूर करो साहिब। मैं बहुत पीड़ित हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सहा नहीं जाता साहिब। ये दुख में पड़ने पर जीव मनुष्य ऐसा कहता है। लेकिन जब तक सुख में जीता है, तब तक भूल कर भी साहिब का, परमात्मा का स्मरण नहीं करता है। इसलिए न साहिब को कहना पड़ा था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होय। जब सुख में मनुष्य सुमिरन करे तो दुख तो आएगा ही नहीं, दुख का लेस मात्र भी नहीं आएगा। यदि आएगा भी तो वह क्षण मात्र में चला जाएगा। दुख रहेगा भी तो दुख की प्रतीति नहीं हो पाएगी, दुख का उसे एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि साहब के सुमरण में वो लगा रहेगा। साहब के सुमरण में लगे रहने से दुख की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए भक्त के लिए, साधक के लिए दुख तो सुख से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुख ज्यों दुख पड़ता जाएगा, त्यों त्यों साहब का, परमात्मा का स्मरण होता रहेगा, सुमिरन भजन करता रहेगा। इसलिए दुख को कभी भी, दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दुख आया है हमारे शुभ कार्य के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए दुख आया है। और यह भी समझना चाहिए कि जीवन में तो सुख दुख लगा ही रहता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये तो आता ही जाता रहता है, आएगा ही जाएगा ही। कोई कहे कि नहीं सदा सदा के लिए दिन ही रहे, वो भी संभव नहीं है। सदा सदा के लिए रात ही रहे, वो भी संभव नहीं है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के दिन बाद आता ही रहता है। ये प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार से जीवन में कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये चक्र जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा।
इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति आती है और चली जाती है, दुख भी आता है, चला जाता है, सुख भी आता है और चला जाता है। यदि सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि आज मुझे दुख हुआ है, कल मैं सुखी था, तो कल का सुख नहीं रहा तो आज का दुख भी कल नहीं रहेगा। दुख भी आया है तो चला जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को दुख सुख से अलग होने का अभ्यास करना चाहिए। ना दुख में दुखी होना चाहिए और ना सुख में इतराना चाहिए, क्योंकि हमें तो दुख सुख से परे का पद प्राप्त करना है। दुख सुख से वह परे परम पद, क्योंकि वह जो परम पद है, जो परम सुख है, परम आनंद है, वो दुख सुख से परे की अवस्था है। दुख सुख से परे की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें दुख सुख दोनों में समान भाव से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यही अभ्यास करना चाहिए साधक को कि सुख और दुख दोनों में समभाव तथा सुखेषु दुखेषु तथा मानापमानयोः, भगवान गीता में कहा है कि मान हो अपमान हो सुख हो दुख हो सब में समभाव। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, सर्दी में गर्मी में सुख में दुख में मान में अपमान में समभाव से साधक को रहना चाहिए। समभाव को प्राप्त साधक ही सुख दुख से वह परे परम पद, सो पद है सुखदाई, उसको प्राप्त करता है। जो सुख दुख से परे का जो परम पद है, उस परम पद की प्राप्ति के लिए साधक को सुख दुख दोनों में समभाव रखना चाहिए।